नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनेंगे मार्क्सवादी कहानीकार, उपन्यासकार तथा आलोचक यशपाल जी की एक प्रसिद्ध कहानी आदमी का बच्चा। तो आइए चलते हैं कहानी पर। दोपहर तक डॉली कॉन्वेंट स्कूल में रहती थी। इसके बाद उसका समय प्रायः बिंदी के साथ कटता। मामा दोपहर में लंच के लिए साहब की प्रतीक्षा करती थी। साहब जल्दी में रहते थे। ठीक 1:07 पर आते, गुसल खाने में हाथ मुँह धोते, इतने में मेज पर खाना आ जाता। आधे घंटे में खाना खाकर सिगार सुलगाकर साहब कार में मिल को लौट जाते। लंच के समय डॉली खाने के कमरे में नहीं आती, अलग खाना खाती। संध्या 5:30 बजे साहब मिल से लौटते हैं तो बेफिक्र रहते हैं। उस समय वे डॉली को अवश्य याद करते हैं। 5-7 मिनट उससे बात करते हैं और फिर मम्मा से बातचीत करते हैं। कुछ देर तक बैठकर चाय पीते हैं। मम्मा दोपहर या तीसरे पहर कहीं बाहर जाती हैं। ठीक 5 बजे लौटकर साहब के लिए कार मिल में भेज देती हैं। डॉली को बुलाकर साहब के मुआयने के लिए तैयार कर लेती हैं। हाथ मुंह धुलवाकर डॉली को सुनहलापन लिए कत्थई अलकों में वे सामने ही कंघी कराती हैं। स्कूल की वर्दी की काली फ्रॉक उतारकर दोपहर में जो मामूली फ्रॉक पहना दी जाती है, उसे बदलवा कर बढ़िया सी फ्रॉक पहनाई जाती है। बालों में रिबन बांधा जाता है। सैंडल के पॉलिश तक पर मामा की नज़र रह जाती है। बग्गा साहब मिल में चीफ इंजीनियर हैं, विलायत पास हैं, 1200 रुपया महीना कमाते हैं, जीवन से संतुष्ट हैं, पर अपने उत्तरदायित्व से बेपरवाह नहीं हैं। बस एक ही लड़की है, डॉली, 5वें वर्ष में है। उसके बाद से कोई संतान नहीं हुई। एक ही संतान के प्रति अपना कर्तव्य पालन करने में साहब और मामा को पर्याप्त संतोष है। बग्गा साहब की नज़रों में संतान के प्रति उत्तरदायित्व का आदर्श ऊंचा है। वे डॉली को बेटी या बेटा सब कुछ समझकर संतोष करते हैं। यूनिवर्सिटी की शिक्षा तो वह पाएगी ही। इसके बाद शिक्षाक्रम पूरा करने के लिए उसका विलायत जाना भी अवश्य निश्चित है। संतान के प्रति शिक्षा के उत्तरदायित्व का यह आदर्श कितनी संतानों के प्रति पूरा किया जा सकता है। यह साहब कहते हैं, यूं कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा करने से क्या फ़ायदा। मम्मा मिसेज बग्गा भी हामी भरती हैं। और क्या, डॉली 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 मम्मा 3 दफ़े पुकार चुकी थी। चौथी दफ़े उन्होंने आया को पुकारा। कोई उत्तर ना पावे स्वयं खिसिया बरामदे में निकल आई। अभी उन्हें स्वयं भी कपड़े बदलने थे। देखा बंगले के पिछवाड़े से, जहाँ धोबी और मालिक के क्वार्टर थे। आया डॉली को पकड़े लिए आ रही है। मामा ने देखा और धक से रह गई। वे समझ गई डॉली अवश्य ही मालिक के घर गई होगी। 2-3 दिन पहले ही मालिन के बच्चा हुआ था। उसे गोद में लेने के लिए डॉली कितनी ही बार जिद कर चुकी थी। डॉली के मालिक की कोठरी में जाने से मम्मा भयभीत थी। धोबी के लड़के को पिछले ही सप्ताह तो खसरा हुआ था। लड़की उधर जाती तो उन बेहुदे बच्चों के साथ सहतूत के पेड़ के नीचे धूल में से उठा कर सहतूत खाती। उन्हें भय था उन बच्चों के साथ कहीं डॉली की आदतें भी न बिगड़ जाएं। आया इन सब अपराधों का उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर अनुभव कर भयभीत थी। मेम साहब के सम्मुख उनकी बेटी की उच्छृंखलता से अपनी बेबसी दिखाने के लिए वह डॉली से एक कदम आगे उसकी बाह थामे यूं आ रही थी जैसे स्वच्छंदता से पत्ती चढ़ने के लिए आतुर बकरी को जबरन कान पकड़कर घर की ओर लाया जाता है। मामा के कुछ कह सकने से पहले ही आया ने ऊंचे स्वर में सफाई देना शुरू किया। हम जरा सैंडल पॉलिश करने के लिए भीतर गए, तब हमसे बोली कि हम गुसल खाने में जाएंगे। इतने में हम बाहर निकल कर देखे तो मालिक के घर में पहुंच गई। हमको कुछ गिनती ही नहीं। हम समझाएं तो उल्टो हमको मारती हैं। इस पेशबंदी के बावजूद भी आया को डांट पड़ी। दिस इज़ वेरी सिली, मामा ने डॉली को अंग्रेजी में फटकारा। अंग्रेजी के सभी शब्दों का अर्थ न समझकर भी अपना अपराध और उसके प्रति मामा की उद्विग्नता को वह समझ गई। तुरंत साबुन से हाथ मुँह धुलवाकर डॉली के कपड़े बदलाए गए। 4:20 हो चुके थे, इसलिए आया जल्दी जल्दी डॉली को मोजे सैंडल पहना रही थी और मामा से बात भी कर रही थी। मामा स्वयं उसके सिर में कंघी कर उसकी लटों की पेंचों को फीते से बांध रही थी। स्नेह से बेटी की पलकों को सहलाते हुए उन्होंने अचानक गर्दन पर कुछ देखा। जूं वज्रपात सा हो गया। निश्चय ही जूं माली और धोबी के बच्चों की संगति का परिणाम था। आया पर एक और डांट पड़ी और नोटिस दे दी गई कि यदि फिर डॉली आवारा बच्चों के साथ खेलती पाई गई तो वह बर्खास्त कर दी जाएगी। बेटी की यह दुर्दशा देख माँ का हृदय पिघल उठा। अंग्रेजी छोड़कर वे द्रवित स्वर में अपनी बेटी से दुलार करके बोली, डॉली, डॉली तो प्यारी बेटी है, बड़ी ही सुंदर है, बड़ी ही लाडली है।
हम इसको सुंदर सुंदर कपड़े पहनाते हैं। डॉली, तू तो अंग्रेजी के स्कूल में पढ़ती है, अंग्रेज बच्चों के साथ स्कूल जाती है बस में बैठकर, ऐसे गंदे बच्चों के साथ नहीं खेलते ना। मचलकर फर्श पर पांव पटकती हुई डॉली ने कहा, मम्मा हमको माली का बच्चा ले दो, हम उसे प्यार करेंगे। छी छी, मम्मा ने समझाया, वह तो कितना गंदा बच्चा है, ऐसे गंदे बच्चों के साथ खेलने से छी वाले हो जाते हैं, इनके साथ खेलने से जुएं भी पड़ जाती हैं, वे कितने गंदे हैं, काले काले। दत्त, हमारी डाली कहीं काली काली है। आया, डाली को खेलने के लिए मैनेजर साहब के यहाँ ले जाया करो, वहाँ यह रमन और ज्योति के साथ खेल आया करेगी, इसे शाम को कंपनी बाग ले जाना। डॉली ने माँ के गले में बाँह डालकर विश्वास दिलाया, अब वह कभी गंदे और छोटे लोगों के काले बच्चों के साथ नहीं खेलेगी। उस दिन चाय पीते पीते बग्गा साहब और मिसेज बग्गा में चर्चा हो रही थी। बच्चे ना जाने क्यों छोटे बच्चों से खेलना पसंद करते हैं। एक बच्चे को ही ठीक से पाल सकना मुश्किल है, जाने कैसे लोग इतने सारे बच्चे पैदा कर लेते हैं। देखो तो माली को, कमबख्त के 3 बच्चे पहले से हैं, एक और हो गया। बग्गा साहब के यहाँ एक कुतिया विचित्र नस्ल की थी, कागजी बादाम सा रंग, गर्दन और पुछ पर रेशम से मुलायम और लंबे काले बाल, सीना चौड़ा, बाहों की कोहनियाँ बाहर को निकली हुई, पेट बिल्कुल पीठ से सटा हुआ, मुंह जैसे किसी चोट से पीछे को बैठा दिया गया हो, आंखें गोल गोल जैसे ऊपर से रख दी गई हों। नए आने वालों की दृष्टि में उसका आकर्षण खास रहता। यही कुतिया की उपयोगिता और विशेषता थी। 250 रुपये इसका इसी शौक का मूल्य था। कुतिया ने पिल्ले दिए। डॉली के लिए यह महान उत्सव था। वह कुतिया के पिल्लों के पास से हटना नहीं चाहती थी। उन चूहे जैसी मुंदी आँख वाले पिल्लों को मांगने वालों की कमी नहीं थी, परंतु किसे दे और किसे इनकार करे। यदि इस नस्ल को यूँ बांटने लगे तो फिर उनकी कद्र ही क्या रह जाएगी। कुतिया का मोल कोई 250 रुपये उसके दूध के लिए थोड़ी होता है। साहब का कायदा था, कुतिया पिल्ले देती हो तो उन्हें मेहतर से कहकर गर्म पानी में गोता लगवाकर मरवा देते। इस दफ़े भी वे यही करना चाहते थे, परंतु डॉली के कारण परेशान थे। आखिर उसके स्कूल गए रहने पर बैरे ने मेहतर से यह काम करवा दिया। डॉली स्कूल से लौटी तो पिल्लों की खोज शुरू कर दी। आया ने कहा, पिल्ले मैनेजर साहब के यहाँ रमन को दिखाने के लिए भेजे गए हैं, शाम को आ जाएंगे। मामा ने कहा, बेबी पिल्ले सो रहे हैं, जब उठेंगे तो तुम उनसे खेल लेना। डॉली पिल्लों को खोजती रही। आखिर मेहतर से उसे मालूम हो गया कि वे गर्म पानी में डुबोकर मार डाले गए हैं। डॉली का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। आया उसे पुचकारने के लिए गाड़ी में कंपनी बाग ले गई। डॉली बार बार पूछ रही थी, आया, पिल्लों को गर्म पानी में डुबोकर क्यों मार दिया। आया ने समझाया, डैनी इतने बच्चों को दूध कैसे पिलाती, वे भूख से च्यों च्यों कर रहे थे, इसीलिए उन्हें मरवा दिया। 2 दिन तक डॉली के पिल्लों का मातम डैनी और डॉली ने मनाया और फिर वे लोग उसे भूलने लगी। माली के नए बच्चे के रोने की कें की आवाज़ आधी रात में, दोपहर में, शाम को, किसी की भी समय आने लगती। मिसेज बग्गा को ये बहुत बुरा लगता। वे झल्ला कर कह बैठती, ना जाने इस बच्चे के गले में कितना बड़ा छेद है। बच्चे की कें उन्हें और भी बुरी लगती। जब डॉली उनसे पूछने लगती, मामा माली का बच्चा क्यों रो रहा है, बिंदी समीप ही बैठी बैठी बोल उठती, रोएगा नहीं तो क्या, माँ के दूध ही नहीं उतरता। मम्मा और बिंदी को ध्यान ही नहीं था कि डॉली उनकी बातें सुन रही है। डॉली बोल उठी, मम्मा माली के बच्चे को मेहतर से गर्म पानी में डुबा दो तो फिर नहीं रोएगा। बिंदी ने हंसकर धोती का आंचल मुँह पर रख लिया। मामा चौंक उठी। डॉली अपनी भोली सरल आंखों में समर्थन की आशा लिए उनकी ओर देख रही थी। दिस इज़ वेरी सिली डॉली, कभी आदमी के बच्चे के लिए ऐसा कहा जाता है, मामा ने गंभीरता से समझाया। परिस्थिति देख आया डॉली को बाहर घुमाने ले गई। तीसरे दिन संध्या समय डॉली मैनेजर के यहाँ रमन और ज्योति के साथ खेल कर लौट रही थी। बंगले के दरवाजे पर माली अपने नए बच्चे को कोरे कपड़े में लपेटकर दोनों हाथों से बाहर जाता दिखाई दिया। पीछे पीछे मालिन रोती चली आ रही थी। आया ने मरे बच्चे की परछाई पड़ने के डर से उसे एक ओर कर लिया। डॉली ने पूछा, ये क्या है आया, माली क्या ले जा रहा है। माली का छोटा बच्चा मर गया है, धीमे से आया ने उत्तर दिया और डॉली को बाह में थाम कर भीतर ले आई। डॉली ने अपनी भोली नीली आंखों में आया के मुख को देखा और पूछा, आया माली के बच्चे को के गर्म पानी में डुबो दिया था क्या। जी, डॉली ऐसी बातें नहीं कहते, आया ने धमकाया। आदमी के बच्चे ऐसे थोड़ी ही मरते हैं। डॉली ने विस्मय से देखा और उसका विस्मय और शांत न हुआ।
दूर जाते माली की ओर देखने के लिए घूमकर उसने फिर पूछा, तो आदमी का बच्चा कैसे मरता है? लड़की का ध्यान उस ओर से हटाने के लिए उसे बंगले के भीतर खींचते हुए आया ने उत्तर दिया, वह मर गया, भूख से मर गया। चलो मम्मा बुला रही हैं। डॉली चुप न हुई। उसने फिर पूछा, आया हम भी भूख से मर सकते हैं? चुप रहो डॉली। आया झुलझुला उठी। ऐसी बातें करोगी तो मम्मा से कह देंगे। लड़की के चेहरे की सरलता से उसकी माँ का हृदय पिघल उठा। उसकी घुंघराली लटों को हाथ में सहलाते हुए आया कहने लगी, बैरी की आंख में राय लोन, हाय मेरी मिस साहब, तुम ऐसे आदमी थोड़े ही हो, भूख से मरते हैं कमीने आदमियों के बच्चे। कहते कहते आया का गला रुंधाया। उसे अपना लल्लू याद आ गया। 2 बरस पहले वह भी तो साहब के यहाँ नौकरी कर रही थी। तो इस तरह आपने सुनी यशपाल जी की लिखी हुई कहानी आदमी का बच्चा। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे इसी तरह एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।